साथियों, ऑर्गेनिक मॉर्निंग जिस प्रकार एक बिजनेस को सही रूप से चलाने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है, वैसे ही उसको परमानेंट एकदम खड़े रहने के लिए, स्टिक खड़े रहने के लिए कार्डिनल रूल्स की जरूरत पड़ती है। और शुरुआती दौर में हम कहीं ना कहीं नासमझी की वजह से, नहीं समझ पाने की वजह से हम उसको अपने उस बिजनेस में उतार नहीं पाते और लाइन टूट जाता है। कार्डिनल रूल्स क्या है? जब जैसे कि 3 पॉइंट इसमें बताए गए हैं। पहला पॉइंट होता है कार्डिनल रूल्स। पहला पॉइंट है चेक द अपलाइन। आप कोई भी काम करते हैं दोस्तों, जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं और कुछ भी नया करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप अपने अपलाइन से जब बात भी करते हैं वो चेक द अपलाइन है। आप अपने अपलाइन से एक निश्चित टाइम पे सुबह या शाम बात करने की आदत बना लीजिए, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। क्योंकि ये आपका अकेले का बिजनेस नहीं है, आपके अपलाइन का, आपकी टीम का बिजनेस है, टीम वर्क है। तो कुछ भी नया करते हैं तो चेक द अपलाइन, अपने अपलाइन से एक बार पूछ लीजिए कि सर मैं ये करना चाहता हूं, ये सही है कि गलत है। दूसरा पॉइंट है नो प्ले ईगो मनी एंड स्पाउस। नो प्ले ईगो मनी एंड स्पाउस। आपको इस बिजनेस को जब करते हैं तो किसी के आत्मसम्मान से या किसी के पैसे से या किसी के परिवार से किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार, गलत दुर्भावना नहीं रखना है। किसी से उधार लेते हैं तो वापस दे दीजिए। कोशिश करिए उधार का बिजनेस ना करें, ना ही किसी को उधार दें, ना ही किसी से उधार लें। पैसा प्रेम की कैंची है। ये बिजनेस में है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो। हम वर्तमान में जी रहे होते हैं और ये बिजनेस भी हम वर्तमान में कर रहे होते हैं। तो नगद का बिजनेस ही आप करिए तो अच्छा रहेगा। आप भी आनंद पूर्वक रहेंगे, आपका अपलाइन भी आनंद रहेगा, आपका सिस्टम भी आनंद रहेगा, और वही चीज डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो आप नगद में लीजिए, नगद में दीजिए, उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन करने का है। और तीसरा है स्पाउस, मतलब पारिवारिक बिजनेस है। हर किसी के परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे रहते हैं। तो आप अपने परिवार के सदस्यों को जो मान सम्मान देते हैं, वही मान सम्मान आपको अगले या बिजनेस पार्टनर, जूनियर बिजनेस पार्टनर हो चाहे सीनियर बिजनेस पार्टनर हो, उसको वही सम्मान आपको देना है। और तीसरा पॉइंट है नो क्रॉस लाइन। नो क्रॉस लाइन। आप जिनके माध्यम से आए हैं और जो आपके माध्यम से आए हैं, आप जिसके माध्यम से इस बिजनेस में इंटर किए हैं, आपका अपलाइन, और आप जिनको इंटर करवा रहे हो वो आपका डाउनलाइन या जूनियर बिजनेस पार्टनर। आपको सिर्फ उनको आपको देखना है, बात करना है। तो उनसे ही आप, अगर कोई सवाल आ रहा है तो ऊपर से पूछिए, कोई नेगेटिव बात आपके मन में आए तो ऊपर से पूछिए, पॉजिटिव बातों को नीचे जाने दीजिए, नेगेटिव बातों को आप ऊपर से क्लियर करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपी रहती हैं और आपका सीनियर बिजनेस पार्टनर समय आने पर उस चीज को आपके सामने उजागर करता है, ताकि आप किसी प्रकार के नेगेटिविटी में ना जाएं। क्योंकि ये हर जैसे बच्चा होता है, उसकी हर एक अलग स्टेज होती है और कुछ नए नए जानने की। उसी प्रकार इस बिजनेस में जब आते हैं तो आपका एक अलग स्टेज होता है। धीरे धीरे करके आपका ज्ञान बढ़ता है तो उसको अलग चीजें और बताई जाती हैं। जैसे शुरुआत में कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो उसको शायद डायरेक्ट सेलिंग को कुछ भी नहीं पता होता है, तो शुरुआत में यही बोला सर आप बेच लीजिए, मल्टीप्लायर बेच लीजिए, बेचने का तरीका सीख लीजिए। फिर उसके बाद धीरे से होता है तो उसको सिस्टम बताया जाता है। फिर डायरेक्ट सेलिंग की विस्तृत जानकारी दी जाती है, इसकी व्यापकता बताई जाती है, लीडरशिप बताया जाता है। ऐसा धीरे धीरे चलते रहता है। उसी प्रकार आप क्रॉस लाइनिंग से किसी प्रकार की चर्चा ना करें। क्रॉस लाइनिंग, अगर आप क्रॉस लाइनिंग से बिजनेस की चर्चा तो बिल्कुल भी ना करें। आप हालचाल पूछ सकते हैं, पारिवारिक पूछ सकते हैं, लेकिन बिजनेस की चर्चा आपको क्रॉस लाइनिंग से नहीं करनी है। तो ये 3 आपको पॉइंट लेके चलना है दोस्तों, है ना। और तो क्रॉस ये